एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 61 के साथ हाजिर है। जी बेटे, इससे पहले लेक्चर नंबर 60 में हमने थर्ड टाइप को स्टार्ट किया था, जिसमें पार्शल फ्रैक्शन थी। फ्रैक्शन की जब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हों और नॉन रिपीटेड हों और इररिड्यूसिबल हों, ठीक है बेटा। तो उसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए थे और प्रैक्टिस के लिए बेटा मैंने आपसे कहा था, उम्मीद है आपने बेटा अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज हम बेटा उसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ाते हैं बेटा उसको, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। जी क्वेश्चन नंबर 5 से बेटा हम स्टार्ट लेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 5 में है 3x, क्वेश्चन नंबर है 5 और ये हमारे पास है 3x + 7 है और ओवर में x + 3 है और इंटू x² और +4 है। जी बेटे, ये हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन गिवन है, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखा दी, ठीक है जी। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में आप देखते हैं रेजोल्यूशन है फ्रैक्शन व्हेन dx कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो ये बेटा मैंने आपको बताया था कि नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे, यानी x² + 4 रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। इररिड्यूसिबल है तो इररिड्यूसिबल मतलब फैक्टराइज नहीं होता, ये लीनियर में चेंज नहीं होता। तो कैसे पता चलता है? अब x² प्लस बेटा लिखा हुआ है, आप इस एक्सरसाइज 4.3 के हर क्वेश्चन को देख लें। स्केयर वाली जो बेटा हमारे पास x² वाली जो टर्म है या फैक्टर है उसमें प्लस दिया हुआ है, किसी में भी माइनस नहीं है। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये इररिड्यूसिबल है, ठीक है। तो बहरहाल तो ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स और नॉन रिपीटेड है। तो सबसे पहले हमने क्या बेटा देखना है, यहाँ पर हमारे पास x की पावर कितनी है 1, x की पावर 2, x की पावर 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो करना नहीं है, अगर करें तो x की पावर कितनी बनती है 3 बेटा बन जाती है। मतलब न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। जब न्यूमरेटर की डिग्री लेस होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो वो कौन सी बेटे फ्रैक्शन होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दैट्स व्हाई आपने यहाँ पे इसको लिख लेना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लेंगे, ठीक है जी। जब प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लेते हैं तो उसके बाद आपने बेटा लेट करना है इसको, ठीक है जी। आइए लेट करते हैं। जब लेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x और +7 ओवर में बेटा आ जाएगा x + 3 है और इंटू x की पावर 2 और +4 है इज इक्वल टू आपने लिखना है a ओवर, और a के ओवर में लीनियर फैक्टर आपने लिख लेना है, यानी x + 3 आ जाएगा हमारे पास और प्लस उसके बाद जब क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखेंगे x की पावर 2 +4। तो जब क्वाड्रेटिक लिखते हैं तो इसके ऊपर 2 अननोन लेकर आते हैं और उनमें एक हमारे पास होगा b और दूसरा होगा c। तो b के साथ हम x लगाते हैं तो bx + c। तो इस तरह से बेटा जी लिखा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जो हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में किया था, ये बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन आपने इसको लिखना है, ठीक है जी। और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करेंगे? यस, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x + 3 इंटू x² + 4 वी गेट। इससे बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करके
आपको बताया था मैंने, डायरेक्ट वेटेड रिजल्ट हम लिखते हैं, जो आंसर आ रहा था ये रफली आप चेक कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और इसका न्यूमरेटर रह जाता है 3x + 7 = और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा a × x² + 4 आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास बेटा आ जाएगा bx और प्लस c है और इसका डिनोमिनेटर उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 3 है और ये बेटा आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 जो कि आइडेंटिटी इक्वेशन है। ठीक है जी, और ये आइडेंटिटी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3x है + 7 = अब a को इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये बेटा आ जाएगा a x² है, a को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4a बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये bx है, bx को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, bx² बेटा आ जाएगा। अब bx को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3bx हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब c को x मल्टीप्लाई करना x के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा cx हो गया। ठीक है जी, उसके बाद c को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना आपने तो ये आ जाएगा 3c। तो यूं इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बन जाती है। ठीक है, और सम टाइम टीचर इसको बेटा अरेंज भी करवाते हैं, वो भी दुरुस्त है। अब इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यहाँ तक आंसर जो है वो आ सकता है। अब उसके बाद जब आपने यहाँ तक बेटा इक्वेशन नंबर जो है वो 2 भी लिख ली, 3 भी लिख ली, अब आपने देखना है लीनियर फैक्टर कौन सा है। लीनियर फैक्टर यहाँ से पुट करना आपने, वो हमारे पास है x + 3। हम इसे पुट करेंगे, पुट x + 3 = 0 और x = -3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। कहाँ पर पुट करना है बेटा, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर ले यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × -3 और प्लस आ जाएगा 7 = ये बेटा आ जाएगा a × -3 का बेटा स्क्वायर होगा और प्लस हमारे पास यहाँ पर कितना है 4 है तो 4 लिख लेंगे और प्लस ये bx + c * हमारे पास आ जाएगा 0। यहाँ पर वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पुट कर भी लेंगे तो बेटा गलत है, नहीं होगा। अब ये bx + c जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो टर्म बेटे यहाँ से सारी 0 हो जाएगी। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा -9। अब प्लस आ जाएगा हमारे पास 7 = और a × -3 का स्क्वायर लिया बेटा कितना आ जाएगा +9 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 जी। अब इनको कंबाइन करते हैं जी बेटा, -9 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास -2 बेटा आ जाएगा और = a × हमारे पास कितना आ जाएगा और ये आ जाएगा 9 + 4 13 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर के आ जाएगा डिवाइड, इधर ला कर डिवाइड करेंगे तो -2 और में बेटा आ जाएगा 13 = आ जाएगा a। इट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास आ गई, इट मीन्स a = -2/13। तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू आ गई -2/13। अब क्या करेंगे उसके बाद, बाकी दो वैल्यू बेटा कंपेयर करके या इक्वेट करके हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो x² और x के कोएफिशिएंट आपने कंपेयर करने हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये बेटा आप देखें हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन 3 भी आइडेंटिटी है, इसमें कोएफिशिएंट को कंपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इसके पेज के 2 पार्ट आपने बना लेने हैं, कॉलम कर लें, 2 बेटा बन जाएंगे आपके पास। एक में हम लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x² के कोएफिशिएंट लिखेंगे और दूसरे में लिखेंगे कोएफिशिएंट्स
ऑफ एक्स लिख लेंगे। ठीक है बेटा, जब ये लिख लिया, लिखने के बाद आप कंपेयर कीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। अब देखिए लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है नहीं है, तो बेटे जब टर्म मौजूद नहीं होती तो उसका कोएफिशिएंट हम कितना कंसीडर करते हैं, 0। तो दैट्स वाई तो आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू मीन राइट साइड पे अब आ जाए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, ए एक्स स्क्वायर, और कौन सी टर्म एक्स स्क्वायर वाली, ये यस, प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, तो हम ए लिख लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है तो प्लस बेटे यहाँ पर हम बी लिख लेंगे। ठीक है जी, इस तरह से 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। अब ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए कितना था, -2/13, -2/13 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा बी। अब ये -2/13 कहाँ से आया, ये ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, ए की जगह पे इसको पुट कर दिया। अब ये -2/13 इधर बेटा नेगेटिव है, जब आप इसको शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये उधर जाकर के हो जाएगी, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/13 इज इक्वल टू आ जाएगा b। तो इट मीन्स b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, b इज इक्वल टू आ जाएगा 2/13। तो इस तरह से ये b का बेटा आंसर आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं c की वैल्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x अगेन आप इक्वेशन नंबर 3 को बेटा देखें। इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड पर x का कोएफिशिएंट जो दिया हुआ है दैट इज 3x लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो आप इसको लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, जी राइट साइड पर आ जाए। अब x वाली टर्म देखते जाए कहाँ पर आ जाए, 3bx बेटा आ रहा है और x का कोएफिशिएंट है 3b, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 3b प्लस, जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास x का कोएफिशिएंट ये cx है, तो x का कोएफिशिएंट कितना होगा, c, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे c। तो 3 इज इक्वल टू 3b प्लस c आ गया। अब b की वैल्यू बेटा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 इंटू, जी बेटा ये हमारे पास है b की वैल्यू 2/13 और प्लस c एज इट इज रहेगा। अब आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 किया 6 आ जाएगा और ओवर में आ जाएगा 13 और प्लस बेटा आ जाएगा c। अब हमने ये करना है कि ये हमारे पास जो बेटा 6/13 है ये हमारे पास इधर पॉजिटिव है, आप इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 - 6 ओवर आ जाएगा 13, ये टर्म उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी और इज इक्वल टू आ जाएगा c। अब 3 के ओवर में 1 पुट करें, अब 1 और 13 का आपने एलसीएम बेटा ले लेना, तो हमारे पास एलसीएम 13 ही आएगा। आप 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 13 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ या 3 को 13 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 39 माइनस 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 6 आ जाएगा इज इक्वल टू आ गया c। जी 39 माइनस 6 किया तो बेटा आ जाएगा हमारे पास 33 और ओवर में आ जाएगा 13 इज इक्वल टू c। तो ये c की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी, इट मीन्स c इज इक्वल टू 33/13। तो ये इस तरह से हमारे पास बेटा a, b एंड c की वैल्यू आ जाती है। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। जी इक्वेशन 1 में मेरे पास है बेटा 3x प्लस 7 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 और इनटू आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू a था। अब a की वैल्यू कितनी हमने बेटा फाइंड आउट की, -2/13, हम लिख देंगे -2/13 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। जी बेटा नेक्स्ट आप लिखेंगे प्लस और bx है और b की वैल्यू 2/13, तो हम लिखेंगे 2/13, bx था तो साथ x लगा देंगे प्लस c और c की वैल्यू कितनी बेटा 33/13, हम लिख देंगे 33 ओवर आ जाएगा 13 और ओवर में आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस
4 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स लिख देंगे। जी बेटा, अब हमने इसको नेक्स्ट लिखना है 3x प्लस 7 ओवर बेटा आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू बेटा -2 एज इट इज रहेगा, ओवर में 13 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ओवर में x प्लस 3 भी था, 13 x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से जो हमारे पास 2 ओवर 13 था, 33 ओवर 13 था, तो यहाँ से 1 ओवर 13 को बेटा आपने कॉमन निकाल लेना है। 1 ओवर 13 को जब कॉमन निकालेंगे ऊपर 2 रह जाएगा, 7x होगा और ये आ जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 33 रह जाएगा। ठीक है, तो ओवर में हमारे पास आ रहा है x स्क्र प्लस 4 एज इट इज लिख देंगे। जी बेटा, लास्ट स्टेप होगा 3x और प्लस है 7 हमारे पास और ओवर में बेटा आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू, और ये हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा -2 ओवर में आ जाएगा 13 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। तो ये तो एज इट इज आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपने बेटा ये करना है कि जो 1 ओवर 13 है तो ओवर में 13 आप नीचे ले आएंगे। ठीक है, और साथ इधर क्या है x का स्क्वायर और प्लस 4। अब ऊपर है हमारे पास था 1, अब 1 को अंदर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2x प्लस 33 के साथ, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 33, ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है जी बेटा, तो इस तरह से ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हुई। आई होप आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ चुकी होगी। जी बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास x स्क्र ओवर x प्लस 2 है इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 है। ऊपर x की पावर 2 है, नीचे बेटा x की पावर 2 ही और x की पावर 1 ही है, तो एज ए होल देखेंगे तो डिग्री कितनी बनती है 3। तो ये हमारे पास बेटा होगी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये आ जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने के बाद आपने इसे लेट कर लेना। बहुत ईजी है बेटा, तो a के ओवर में लीनियर फैक्टर आ जाएगा, bx प्लस c के ओवर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा। ठीक है बेटा, और क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इरिड्यूसिबल है, एक्स स्क्र प्लस 4 है, प्लस 4 की वजह से ये रिड्यूस नहीं होता, फैक्टराइज नहीं होता। तो अगर माइनस होता फिर इसने फैक्टराइज बेटे होना था। ठीक है, तो भारत इरिड्यूसिबल है। तो अब आपने मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड x प्लस 2 से और x स्क्र प्लस 4 से, वी गेट, तो ये x स्क्र आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर बेटा a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस 2 bx प्लस c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 इसका नाम रख लें। अब हमने ये करना है कि a को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, a को x स्क्र से मल्टीप्लाई किया ax स्क्र आ जाएगा, a को 4 से मल्टीप्लाई किया 4a आ जाएगा बेटा, और b को x से मल्टीप्लाई किया तो bx का स्क्वायर आ जाएगा, और b को x को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 2bx आ जाएगा, c को x से मल्टीप्लाई किया cx आ जाएगा, और c को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2c आ जाएगा। तो ये बेटा बहुत सिंपल स्टेप थे, तो इसलिए मैंने इसको जब वो पहले से लिख लिया था। अब आप इसको देखिए, ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है x प्लस 2। अब यहाँ पर लीनियर फैक्टर x प्लस 2 यहाँ से हम पुट करना शुरू करेंगे। आ जाएगा पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2, किस में पुट करना है बेटा, इन इक्वेशन 2 में। तो ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ये बेटा आ जाएगा -2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a इंटू और -2 का बेटा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा, और प्लस आ जाएगा bx प्लस c इंटू, और ये x प्लस 2 0 पुट कर देंगे, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन यहाँ से 0 हो जाएगी, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, -2 का स्क्वायर लिया तो प्लस 4 हो जाएगा, और a इंटू -2 का स्क्वायर लिया तो ये बेटा प्लस 4 हो जाएगा, और ये प्लस 4 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 0। ठीक है, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, आ जाएगा a इंटू 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 बेटा आ जाएगा। अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 ओवर 8 इज इक्वल टू a बेटा आ जाएगा हमारे पास। अब आप दोनों को 4 से डिवाइड कर दें, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 8 को किया तो 2 आ जाएगा। इट मीन्स
a इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो a की वैल्यू हमारे पास बेटा 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x इन इक्वेशन 3। जी इक्वेशन 3 बेटा मेरे पास है और ये आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी में कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। जी बेटा x स्क्वायर है तो आपने इसके बेटा पेज के 2 पार्ट कर लेने हैं, 2 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर लें। यहाँ पे आप लिख लें कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट लिख लें। नेक्स्ट कॉलम में लिख लें कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, तो एक्स के कोएफिशिएंट लिख लें बेटा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड पे 1x स्क्वायर बेटा लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पे 0 नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म खुद ही मौजूद है। अब जब कोएफिशिएंट साथ ना लिखा हो तो कितना अंडरस्टूड होता है 1, इसलिए 1x का स्क्वायर है, दैट्स वाई 1 हम लिख लेंगे। राइट साइड पर आ जाए ax का स्क्वायर है और ये बेटे प्लस bx का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a हुआ प्लस सेकंड कोएफिशिएंट x स्क्वायर का b है तो प्लस हम इसे b लिख लेंगे। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी, a की वैल्यू कितनी थी बेटे 1/2, तो हम इसे लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1/2 और प्लस हमारे पास आ जाएगा b। अब जो 1/2 है बेटा ये इसको आप एज ए होल शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा b। अब 1 में से आपने 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वैसे भी सिंपल देखें 1 होल है और 1/2 मतलब हाफ होता है, 1 में से हाफ माइनस कर दे तो हाफ रह जाता है। तो या दूसरा तरीका ये है कि आप इसका 1 के ऊपर 1 लगा के एलसीएम ले लें। ठीक है बेटा, 1 का और 2 का एलसीएम कितना होगा 2। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 1 आ जाएगा, ओवर में 2 इज इक्वल टू आ जाएगा b। इट मीन्स b की वैल्यू b हमारे पास बेटा आ जाएगी 1/2। a की वैल्यू भी 1/2 और b की वैल्यू भी 1/2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर वाली टर्म तो है, x वाली टर्म मौजूद है नहीं है, तो दैट्स वाई x का कोएफिशिएंट कितना कंसीडर होगा लेफ्ट साइड पे 0, तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू जी। अब आइए देखें राइट साइड पर हमारे पास क्या आता है जी बेटा, x वाली टर्म देखें तो ये आ जाएगा 2bx प्लस cx, तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 2b प्लस आ जाएगा c। तो अब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 इंटू जी b की वैल्यू कितनी बेटे 1/2, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1/2 और प्लस आ जाएगा c। जी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, 2 के साथ क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास इधर 1 नहीं रह जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू 1 प्लस c होगा। 1 को आप शिफ्ट कर दे लेफ्ट साइड पर, -1 इज इक्वल टू c। इट मीन्स c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -1। तो इस तरह से बेटा जब a b c की वैल्यू आ गई तो आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, ये बेटा आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और ओवर है बेटा x प्लस 2 और इनटू है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जी a के ओवर में हम x प्लस बेटा 2 है, तो a की वैल्यू कितनी है 1/2 और ओवर में हमारे पास है x प्लस 2 और प्लस हमारे पास बेटा bx प्लस c है और b की वैल्यू कितनी है 1/2, साथ x लगा लेंगे और प्लस c की बेटा वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, तो
तो आप इसकी जगह पे -1 पुट कर देंगे और ओवर में हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बेटा ये आ जाएगा x का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 4। तो यहाँ तक तो मुश्किल नहीं था, ये यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको आपने बेटा केयरफुली समझ लेना कैसे आएगा, ठीक है। अब आता है x का स्क्वायर, ओवर आ जाएगा x प्लस 2 है और इनटू x का स्क्वायर प्लस 4 है इज इक्वल टू ऊपर 1/2, 1 ऐसे ही रहेगा, ओवर में आ जाएगा 2 और ओवर में x प्लस 2 भी था, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी, प्लस। अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास बेटे 1/2 है और यहाँ पे -1 है। आपने यहाँ से 1/2 को कॉमन निकालना है, तो 1/2 को कॉमन निकालने का बेटा मतलब होगा आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2 कॉमन निकालेंगे जब, तो ये यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा -2 बेटा लिखेंगे आप, ठीक है। इसलिए कि जब आप इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करके देखें तो यही आपके पास टर्म आनी चाहिए, ठीक है। ये उसी सूरत में बेटा आ सकती है हमारे पास जब आप यहाँ पे 2 लगाएंगे। मसलन आइए देखें 1/2 है, x - 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 1x/2 आ जाएगा और 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 1/2x आ जाएगा और माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो आप देखिए वही टर्म दोबारा यहाँ पर आ जाती है, तो वो तभी पॉसिबल है कि जब आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका ये है, कॉमन निकालने का बेटा मतलब ये होता है जैसे 1/2x है और -1 है, तो आप यहाँ से 1/2 कॉमन निकालना चाहते हैं तो आप इसे 2/2 कर सकते हैं, ठीक है। अब 2/2 करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसे 1/2 लिख लें, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यानी जो ओवर वाला 2 है उसे एज इट इज़ रखें, जो ऊपर 2 है उससे दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 2 × 1/2x आ जाएगा। अब इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से कट हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा x और माइनस आ जाएगा 2। तो अब ये इस तरह से x - 2 बन सकता है, ठीक है बेटा। तो बहरहाल डिफरेंट वेज हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जब यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, हाफ है, आपने कॉमन निकालना है, यहाँ पर नंबर मौजूद नहीं है, 1/2 नहीं है, 1 है, तो आप इस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो ये तरीका। अब आपको मैंने 2 तरीके बता दिए, अब तीसरा सुन लें। तीसरे में आप यूँ कर सकते हैं कि जैसे 1/2x है और -1 है, इन दोनों का एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2। अब ये 2 है बेटा, 1 को इधर मल्टीप्लाई किया x आ जाएगा, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास बनता है x - 2/2। ये जो ओवर 2 है आप यहाँ पे 1 लगा लें, तो ये 1/2 कॉमन निकालो तो क्या बन गया x - 2। तो इस तरह से ये डिफरेंट वेज हैं जिस तरह से आप ये बेटा इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका मैंने आपको बेटा थर्ड मेथड बता दिया, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ से 1/2 जब आप कॉमन निकालेंगे तो इधर x - 2 आएगा, आप दोनों का एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं जी। अब ओवर में हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 होगा जी। लास्ट स्टेप है बेटा, x का स्क्वायर है, ओवर आ जाएगा x + 2 × x² + 4 है इज इक्वल टू 1/2 × x + 2 है बेटा, प्लस और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 है, 2 नीचे आ जाएगा और x² + 4 आ जाएगा। ऊपर 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो x - 2 ही रहेगा। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी जी। बेटे क्वेश्चन नंबर है 7, 1/x³ + 1 है और ऊपर बेटा आप देख सकते हैं कांस्टेंट है, नीचे x की पावर 3 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री 0 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो ये क्या होगी प्रॉपर फ्रैक्शन बेटे होगी, ठीक है। अब उसके बाद आपने देखना है कि क्यूब वाली तो हमने टर्म पढ़ी नहीं है, तो इसको आपने बेटा सबसे पहले फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज जब हम इसको करेंगे तो 1/x³ है और +1 है इज इक्वल टू 1/x³ और +1 को वो 1³ लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। अब आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a³ + b³ का फार्मूला बेटा अप्लाई होगा, ठीक है। उसके मुताबिक क्या होता है, a + b के बेटा इक्वल होता है (a² - ab) और +b का स्क्वायर है,
तो ये फार्मूला बेटे यहाँ पे अप्लाई होना है, ठीक है जी। तो इस फार्मूले के मुताबिक आप इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे। देखिए बुक में बेटे हिंट दिया हुआ है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो साथ हिंट मौजूद नहीं होता, तो ये आपने खुद से ही अब इसको फिर असेस करना होता है और खुद को फैक्टराइज करना होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है। इस फार्मूले के मुताबिक ये आपने फैक्टराइजेशन में पढ़ा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर है। तो इसके मुताबिक जब हम इसको बेटा लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर, अब a क्यूब प्लस b क्यूब है, x क्यूब प्लस 1 क्यूब है, ठीक है। तो ये जो a क्यूब प्लस b क्यूब वाली फॉर्म बनी हुई है, इसके मुताबिक लिखेंगे तो a प्लस बी मीन जिसका क्यूब उसको लिखें, यानी x प्लस 1 हम लिख लेंगे। a का स्क्वायर मीन फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म यहाँ पर कौन कौन x है, x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए बी का मतलब ये है दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मीन b मीन यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर बेटे 1 नहीं होता, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैंने इसको लिख दिया, ठीक है जी। अब जब आपने इसको लिख लिया तो उसके बाद लेट कर लेना आपने, लेट करेंगे इस वाली फॉर्म को, इस पार्ट को आपने लेट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो a ओवर लीनियर फैक्टर लिख लेंगे आप, x प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, और प्लस आ जाएगा b x प्लस c है, और ओवर में बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है जी। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 वी गेट। जी बेटे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे न्यूमरेटर आ जाता है, आ जाएगा 1 इज इक्वल टू जी a के साथ बेटा मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस हमारे पास आ जाएगा बी एक्स प्लस सी है, और इसके साथ बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है जी। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बेटा आ जाएगा a x का स्क्वायर होगा माइनस ए एक्स होगा और प्लस a होगा, ठीक है बेटा। इस a को आपने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस b है, और बी एक्स को मल्टीप्लाई किया x के साथ, तो ये बेटा आ जाएगा बी एक्स का स्क्वायर, प्लस बी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ जाएगा हमारे पास बी एक्स, प्लस c को x से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा सी एक्स, और फिर c को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा c, और ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आपने लिख लेनी है, और उसके बाद आपने देखना है लीनियर फैक्टर यहाँ पे कौन सा है, वो है x प्लस 1। अब यहाँ पर आपने x प्लस 1 को 0 पुट करना चाहिए। जी बेटा किस तरह से होगा, पुट कर देंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में बेटा पुट करेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई वेरिएबल नहीं है, दैट्स वाई बेटा ये 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू a इन 2, ये बेटा x है, और इसकी वैल्यू कितनी माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस बेटा आ जाएगा 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, और इन 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0। इधर वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 आना है, 0 इसको क्या कर देगा 0 ही कर देगा। 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर लिया 1 हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस बेटा 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, और प्लस आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 1 ओवर 3 इज इक्वल टू a। इट मीन्स a की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर 3। अब आपने कोएफिशिएंट को बेटा इक्वेट करना है, तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग
द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आपने बेटा कंपेयर करना, ठीक है, क्योंकि 3 में कंपेयर करना ज़रा इजी रह जाता है। ये इक्वेशन 3 है जी। तो इसमें आपको मैंने बताया कि आपने 2 पार्ट बना लेने हैं और एक में एक्स के कोएफिशिएंट लिखते हैं और एक में एक्स स्क्वायर के। तो आप लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट लिख लें, ठीक है। फिर आप लिख लें कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स लिख लें, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आइए इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के लिए। तो इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है नहीं है, तो दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास कितना बेटा आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब राइट साइड पर देखें ए एक्स का स्क्वायर है और प्लस बी एक्स का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा ए प्लस बी होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है जी बेटा 1/3, तो 0 इज इक्वल टू ए की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 और प्लस बी एज इट इज रहेगा। अब 1/3 को शिफ्ट कीजिए लेफ्ट साइड पर, तो आ जाएगा -1/3 इज इक्वल टू आ जाएगा बी। तो इट मीन्स बी की बेटा वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3, तो बी की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। अगेन इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वाली टर्म मौजूद है नहीं है, तो दैट्स वाई इसका भी कोएफिशिएंट एक्स का कितना कंसिडर होगा 0 इज इक्वल टू जी। अब राइट साइड पर देखिए, राइट साइड पर हमारे पास एक्स वाली जो टर्म है वो है नंबर 1 -ax, उसके बाद है प्लस bx और उसके बाद है प्लस cx। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, आपने लिखना है -a और उसके बाद आप लिखेंगे प्लस b और उसके बाद आप लिख लेंगे प्लस c, ठीक है बेटा। अब आपने a और b की वैल्यू पुट कर देनी है, a की और b की वैल्यू पुट कर देनी है। 0 इज इक्वल टू, और a की वैल्यू बेटा 1/3 और b की वैल्यू हमारे पास है -1/3 और प्लस आ जाएगा c। अब 0 इज इक्वल टू और 3 कैल्शियम ले लेंगे तो 3 आता है, ऊपर बेटा -1 आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा, प्लस c होगा। 0 इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा -2/3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा c। अब -2/3 को आपने शिफ्ट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू c। पॉजिटिव हो जाएगा बेटा वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू 2/3। ये बेटा जी c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब a b c की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये थी जिसे बेटा लेट किया हुआ था हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x + 1 है इनटू x² -x + 1 है इज इक्वल टू a ओवर। तो a की बेटा वैल्यू कितनी है 1/3 और ओवर में आ जाएगा x + 1, ठीक है। और प्लस हमारे पास है bx + c, तो b की वैल्यू कितनी बेटा -1/3 और साथ x आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा c की बेटा वैल्यू हमारे पास है +2/3 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x² -x और प्लस बेटा आ जाएगा 1। अब इसको आपने देखें कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जिसे फैक्टराइज करके फार्मूला लगाया था स्टार्ट में हमने, फार्मूला लगा के बेटा ये 2 फैक्टर बने थे, अगर इसको रिवर्स करें मल्टीप्लाई करें तो ये x³ + 1 के इक्वल होते हैं। तो इसलिए आप इसको अगेन x³ + 1 लिख देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आता है, करना नहीं है, जस्ट इसको बेटा लिखना है, आपने रिवर्स कर देना, ठीक है। अब ये 1/3 है, आप 1 लिखेंगे, ओवर में आ जाएगा 3 और ये हमारे पास आ जाएगा x + 1 आ जाएगा और प्लस है बेटा
1 हमारे पास है -1/3, तो यहाँ से -1/3 आप कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, जब कॉमन निकालेंगे तो ये बेटा x तो एज इट इज रहेगा, और ये जो -+2 था ये हो जाएगा हमारे पास -2 ओवर में जो 3 है वो बाहर आ जाएगा। अब x का स्क्वायर -x+1 है। अब आप इसको बेटा लिखेंगे 1/x³ + 1 = 1/3 इंटू x प्लस बेटा आ जाएगा 1। अब ये बेटा हमारे पास है प्लस, और -1/3 ये नेगेटिव है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप इसको लिख लेंगे 1/3 था, ओवर में 3 ओवर में आ जाएगा, और साथ आ जाएगा x² -x+1 आ जाएगा। अब ऊपर जो 1 है वो x-2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये x-2 ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की पार्शियल फ्रैक्शन होगी, जो कि x³ + 1 था। इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक बना जो इस टाइप के साथ मैच करता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 के साथ बेटा। आप उसी में आप देखिए थोड़ी सी चेंज करेंगे तो वही बेटा चीज़ बन जाती है दोबारा, इसलिए मैंने उसको ही लिखा रहने दिया है। अब आइए इसको देखते हैं। x² है +1 है, x की पावर 2 डिग्री 2 है, नीचे x की पावर 3 है बेटा, डिग्री हमारे पास कितनी है, 3 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री लेस है, डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है, तो दैट्स वाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब ओवर में बेटा बिल्कुल आपने वैसे ही लिख लेना इसको, x³ + 1 का क्यूब है, a³ + b³ वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a + b आ जाएगा, a² - ab + b का स्क्वायर बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके मुताबिक आपने x² + 1 ओवर x³ + 1 को लिख लेना है, = x² + 1, तो वैसे ही रहेगा। ओवर में हमारे पास आ जाएगा, जब इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा तो a³ + b³ है, x + 1 आ जाएगा, a² है मीन x का स्क्वायर आ जाएगा, -ab मीन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपने, -x आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर है मीन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आप इसको लेट करेंगे, इस वाले पोर्शन को लेट कर लेंगे, x² + 1 है, ओवर में x + 1 इंटू x² - x + 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, a के ओवर में हमारे पास लीनियर फैक्टर आ जाएगा, bx + c के ओवर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा, x² - x + 1। अब देखिए कि x³ + 1 था, ये क्यूब वाली टाइप हमने कोई नहीं पढ़ी, लेकिन जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो 2 फैक्टर बेटा बनते हैं, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक ये फर्दर रिड्यूस नहीं होता, फैक्टराइज नहीं होता, तो दैट इज़ वाई ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इरिड्यूसिबल है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम इसे टाइप नंबर 3 के मुताबिक करेंगे। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय x + 1 इंटू x² - x + 1 के साथ, तो ये हमारे पास इधर बेटा न्यूमरेटर आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 1 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि जब ये हो जाता है तो a को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये x² - ax आ जाएगा, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a आ जाएगा। अब bx को x से मल्टीप्लाई किया bx² आ जाएगा, bx को 1 से मल्टीप्लाई किया bx आ जाएगा, c को x से बेटा मल्टीप्लाई किया cx आ जाएगा, अब c को 1 से मल्टीप्लाई किया तो c आ जाएगा। ये एग्जैक्टली 100% वही क्वेश्चन है जो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में था, तो इसलिए इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए देखते हैं, लीनियर फैक्टर है बेटा, यहाँ पर हमारे पास x + 1 है, तो यहाँ से x + 1 को 0 पुट कर देंगे और x - 1 पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये x का स्क्वायर है बेटा, तो -1 का स्क्वायर लगा देंगे, +1 है a इंटू -1 का बेटा स्क्वायर है, और -1 है, तो आप ये माइनस इसमें आ रहा है बेटा, माइनस ये 1 x की वैल्यू है, +1 होगा, और bx + c = ये 0 एज इट इज़ रहने दें। अब ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब -1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 एज इट इज़ रहेगा, a इंटू -1 का स्क्वायर लिया +1 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, +1 हो गया, और +1 ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो 1 2 3, तो 1 + 1 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा, इधर 1 + 1 बेटा 2 आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होता है a के साथ, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो इस तरह से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 2/3 आ जाती है। ये एग्जैक्टली वही है जो क्वेश्चन नंबर बेटा 7 में था। ठीक है, वही वैल्यू आ रही है, सिर्फ इधर x² + 1 है, जिससे ये 1 की बजाय 2 बन गया। ठीक होगी बात। अब आगे इक्वेट कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में कब कंपेयर करेंगे, अब यहाँ से चेंज शुरू होती है, तो वो आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चेंज है जी। x² का कोएफिशिएंट बेटा देखें, लेफ्ट साइड पर x² है,
मीन हमारे पास जो है ना कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 1x स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब राइट साइड पर देखिए ax का स्क्वायर है तो इसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर का a होगा, और प्लस bx का स्क्वायर है तो यहाँ पर बेटा हमारे पास प्लस b होगा, a प्लस b आ जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की थी जी 2/3। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 और प्लस आ जाएगा b। अब इस वैल्यू को शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, 1 माइनस 2/3 है और इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा b। अब इनका एलसीएम लीजिए, 1 के ओवर में 1 पुट कर लें, 1 एंड 3 का एलसीएम लिया तो बेटा 3 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ 3 आ जाएगा, एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा b। 3 माइनस 2 किया बेटा आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू b। इट मीन्स b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट मीन्स b इज इक्वल टू 1/3, तो b की वैल्यू हमारे पास बेटा आ जाएगी 1/3। अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ x। तो इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड पे x वाली टर्म मौजूद नहीं है, x स्क्वायर है उसके बाद +1 है मीन कांस्टेंट है, x वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो दैट्स वाई x का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे कितना कंसीडर होगा 0। तो इसलिए हम लिख लेंगे 0 इज इक्वल टू जी राइट हैंड साइड पर आ जाए तो राइट हैंड साइड पे -ax है और उसके बाद +bx है, फिर बेटा +cx है। तो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट यहाँ पर कितना है -a और सेकंड कितना है +b लिख लेंगे, एंड थर्ड कोएफिशिएंट c हम लिख लेंगे। ठीक है जी। अब आपने a की और b के बेटे वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू थी 2/3, वैल्यू पॉजिटिव थी लेकिन a के साथ यहाँ पर माइनस है तो -2/3 बन जाएगा, और प्लस है b और b की वैल्यू कितनी बेटे 1/3 और प्लस आ जाएगा c। 0 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का 3 का और 3 का एलसीएम आपने इन दोनों टर्म को कंबाइन कर लेना है। 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 बेटे होगा, ऊपर हमारे पास कितना आ रहा है -2 और प्लस आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा c। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वही बेटा एलसीएम होता है और ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाती है विदाउट एनी चेंज, तो दैट्स वाई -2 + 1 को हमने एज इट इज लिख लिया है। ठीक है जी। अब आ जाएगा -2 + 1, 0 इज इक्वल टू -2 + 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 3 और प्लस आ जाएगा c। अब यहाँ से आपने 1/3 को बेटा जी शिफ्ट कर देना है इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर। जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू c। इट मीन्स c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, c इज इक्वल टू 1/3 और c की वैल्यू भी 1/3 है और पॉजिटिव है। जब a b c की वैल्यू आ गई तो उसके बाद हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं जी। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए बेटा, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, तो दैट्स वाई हम लिखेंगे x² +1 ओवर हमारे पास बेटा आ जाएगा x + 1 इंटू x² -x + 1 इज इक्वल टू a। अब a की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की 2/3, हम इसे लिखेंगे 2/3 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x + 1 और प्लस हमारे पास बेटा आ जाएगा bx + c है, तो b की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/3, हम इसको लिखेंगे 1/3x + c और c की वैल्यू कितनी बेटे 1/3 और ओवर में है x का स्क्वायर -x + 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। ठीक है बेटे। अब हमने ये करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई एक्चुअली करना नहीं है, अगर आप यहाँ से देखें x³ + 1 को जब फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास 2 फैक्टर बने थे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंगल बनेगा। जस्ट आपने उसको देकर रीराइट करना है, तो हम इसको लिखेंगे x का स्क्वायर + 1/x³ + 1 आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 2, ओवर में 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, ये x + 1 है तो आप x + 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा। अब ऊपर हमारे पास आ रहा है 1/3, तो आप यहाँ से 1/3 को कॉमन निकाल लेंगे। 1/3 को जब आप कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास बेटा यहाँ पर आ जाएगा x और प्लस आ जाएगा 1 और ओवर में आ जाएगा x² -x + 1 होगा।
जी बेटे नेक्स्ट लास्ट स्टेप है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होगा, ओवर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 है इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। जी बेटा यहाँ से 1/3 है, ओवर वाला 3 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ। ऊपर जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा जब x प्लस 1 के साथ, तो ऊपर बेटा हमारे पास x प्लस 1 ही रहेगा। तो इस तरह से ये बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था और जो सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, तो ये बेटा जी कंप्लीट होता है। अगर 7 की आपको समझ आ गया तो 8 की बेटा समझ आ चुकी होगी, तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने बेटा अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है, तो ये टाइप नंबर 3 ख़त्म होती है। ठीक है बेटा, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि प्रॉब्लम आपको ना रहे। बोर्ड के पेपर में यहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, तो आज का बेटा काम इतना ही है, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइप को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।